हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को इन स्पेशल केसेस, और वो टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिनिश कर लिया है। आज के क्लास में मैं आपको अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन बताऊंगी इन केस ऑफ अनदर काइंड ऑफ सिचुएशन या अनदर केस में जहाँ पे हम करेक्टेड मीन देखेंगे। अब ये करेक्टेड मीन क्या है? इट इज़ अ रिलेटेड टर्म टू अर्थमेटिक मीन, बट स्लाइटली डिफरेंट है ये आपके अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन से। इसमें फार्मूला वगैरह थोड़ा आपका चेंज हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैसे फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए करेक्टेड मीन को कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड, बस इस वर्ड पे ही ध्यान रखना है, अर्थमेटिक मीन। अब चूंकि हम अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, हम वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और करेक्टेड मीन भी एक संबंधित कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटेड टर्म है अर्थमेटिक मीन का, तो हम वो यहाँ पे देखेंगे। होता क्या है कि समटाइम्स जब हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ आइटम्स या जो वैल्यूज़ होते हैं वो गलत ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस मिस्टेक के कारण कुछ वैल्यूज़ आपके गलत हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू आता है ना वो गलत आ जाता है। अब इस केस में अगर कोई वैल्यू हमने गलत ले लिया है और उसका पूरी कैलकुलेशन जब आप कर लोगे एकदम एंड तक, तो आपका रिजल्टिंग वैल्यू भी गलत आएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में हम करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा करके उस सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, उस गलत लिए हुए वैल्यू को पहले सुधारते हैं और फिर सही अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे करेक्टेड मीन के केस में वो होगा क्या। तो करेक्टेड मीन को भी डिनोट हम x बार से ही करते हैं, और फॉर्मूले में हम लेते हैं सिग्मा x। ये वो सिग्मा x होगा जो कि रॉन्ग लिया हुआ है, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो। रॉन्ग वैल्यूज़ की मदद से जो आपने रॉन्ग कैलकुलेशन कर लिया वो, प्लस आप इसमें क्या करोगे, करेक्ट वैल्यू ऐड करोगे, और इसमें आप घटाएंगे इनकरेक्ट वैल्यू को। होल डिवाइडेड बाय, सबको डिवाइड कर करके आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x। कौन सा वाला सिग्मा x? तो जो हम लोगों ने गलती से गलत ले लिया है, रॉन्ग, जो आपने गलत ऑब्जर्वेशंस के चक्कर में रॉन्ग समेशन कर लिया है वो वैल्यू, उसमें ऐड करना है करेक्ट वैल्यू को, जो वैल्यू करेक्ट है वो, और उसमें आपको घटाना है इनकरेक्ट वैल्यू को, एंड देन आप डिवाइड कर दोगे n से, निकल जाएगा आपका करेक्टेड मीन। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हुए क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जहाँ पे बोलता है मीन मार्क्स obtained by 100 students are
estimated to be 80. Later on, it is found that one value was read as 86 instead of 26. Find out the corrected mean. देख लीजिए, एक क्वेश्चन है जहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो मीन मार्क्स दिया हुआ है। बोलता है कि मीन मार्क्स निकाला गया, ऑब्टेन किया गया है 100 स्टूडेंट्स का। इस फॉर्मूले को इनसर्कल कर लेते हैं, ठीक है। बोलता है मीन मार्क्स निकाला हुआ है 100 स्टूडेंट्स का और वो निकाला गया है 80। 100 बच्चों का औसत अंक 80 प्राप्त किया गया। बाद में देखा गया कि जो 100 बच्चों में से एक बच्चा था उसका मार्क्स बाद में देखा गया लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट वन वैल्यू, एक वैल्यू ना गलती से 86 पढ़ लिया गया, जबकि वो वैल्यू था कितना 26। सो 86 वॉज द रॉन्ग वैल्यू एंड 26 वॉज द करेक्ट वैल्यू। तो 26 की जगह पे उसको 86 पढ़ लिया गया। तो कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करिए करेक्टेड मीन को। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लें और सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो अर्थमेटिक मीन का। क्या है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला है करेक्ट अर्थमेटिक मीन का। अब यहाँ पे अगर हमें सिग्मा एक्स निकालना है तो सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बार इंटू एन। बस उसी से निकाल लिया हम लोगों ने। ये हम लोगों ने इसलिए निकाला बिकॉज हमें ये चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हमें सिग्मा एक्स का वैल्यू चाहिए और सिग्मा एक्स हम सिग्मा एक्स बार गुना एन करके निकाल रहे हैं। अब आप देख लो कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, तो मीन मार्क्स दिया हुआ है, मीन वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक्स बार का वैल्यू जो है वो गिवन है विच इज 80। एक्स बार कितना है 80। और क्या बोलता है कि 100 बच्चों का मीन मार्क्स है 80, यानी कि n बराबर भी आपके पास क्या है दिया हुआ और वैल्यू दिया हुआ है 100। अब इन दोनों की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एक्स। देखें ध्यान से, तो सिग्मा एक्स जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो। एक्स बार का वैल्यू है 80 और n का वैल्यू है 100, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8000। दिस इज द सिग्मा एक्स। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। Now applying the formula of corrected mean, x bar is equals to क्या है, सिग्मा x प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय n। ये है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यूज़ की ज़रूरत है कैलकुलेशन के लिए वो सब दिया हुआ है, तो उन तमाम वैल्यूज़ को हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ज़रा देखें क्या दिया हुआ है। तो बोलता है
इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप यहीं पे लिख सकते हैं गिवन में ही। करेक्टेड वैल्यू या करेक्ट वैल्यू क्या है, तो देखो क्वेश्चन में बोलता है कि 86 पढ़ लिया गया था एक वैल्यू को किसकी जगह पे, तो 26 की जगह पे, यानी करेक्टेड वैल्यू था 26 और इनकरेक्ट वैल्यू क्या था, तो इनकरेक्ट वैल्यू है 86। तो करेक्टेड वैल्यू भी है, इनकरेक्ट वैल्यू भी है, एन का वैल्यू भी है। अब सबको पुट कर दे, सिग्मा एक्स पे निकाल चुके हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, into the formula and we get, तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x का वैल्यू देखिए कितना निकाला था हम लोगों ने, 8000। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे 8000 प्लस करेक्ट वैल्यू कितना है, करेक्ट वैल्यू है 26 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है 86 होल डिवाइडेड बाय n बराबर कितना है देखो 100। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब आप ऊपर पहले डिवीजन में जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उसका काम करेंगे और उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 8026 माइनस 86 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आएगा 0, 12 में 4 गया, 12 में 8 गया तो 4, 9, 7, 7940 अपॉन 100। तो रिजल्टिंग वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका 79.40। 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा वैल्यू 0.40 और ये है आपका वैल्यू करेक्टेड मीन का। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में 10 करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू 79.4। देख लीजिए। और इस तरह से करेक्टेड मीन को हम बड़े ही आसान तरीके से फॉर्मूले का बस इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलें करेक्टेड मीन से रिलेटेड हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ है मीन ऑफ weekly pocket money of 40 students is rupees 265, but in the calculation one value was read as 150 instead of 115, find the corrected mean। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास और करेक्टेड मीन का फार्मूला भी अभी हम लोगों ने देख लिया है। बिल्कुल सिमिलर टाइप से बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो क्वेश्चन पढ़ लो, आप ध्यान से देख लो कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। ओके पूछ तो क्या रहा है ये क्लियर है, करेक्टेड मीन आपसे पूछा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो देखना है। बोलते हैं मीन ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज रुपीज़ 265। 40 बच्चों का साप्ताहिक
पॉकेट मनी जो है वो दिया हुआ है और वो है दिया हुआ ₹265, बट इस कैलकुलेशन में एक वैल्यू को गलती से 150 पढ़ लिया गया जबकि वो वैल्यू 115 था। अब इस केस में करेक्टेड मीन को निकालें, तो हम कैसे निकालते हैं करेक्टेड मीन का करेक्टेड मीन का वैल्यू? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वी नो दैट x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और ये बहुत ही सिंपल है। अब इससे हम क्या करेंगे, तो सिग्मा x निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बार इंटू n आ जाता है, ये आपका वैल्यू आ जाता है किसका, तो x बार का। अब इस केस में आप क्या देखोगे कि क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, हम वो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ के तौर पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिग्मा x, नहीं x बार, मीन वैल्यू दिया हुआ है ना, x बार है वो, x बार कितना है ₹265, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, n बराबर कितना दिया हुआ है 40। यहीं पे हम और भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। करेक्टेड वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कितना है, तो बोलता है कि वैल्यू जो है वो 150 पढ़ लिया गया, ले लिया गया, जबकि वैल्यू क्या था 115, तो करेक्ट वैल्यू हो गया 115, और इनकरेक्ट गलती से क्या पढ़ लिया, तो इनकरेक्ट वैल्यू हो गया है इस केस में 150। दिस इज द इनकरेक्ट वैल्यू। नाउ अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं इसमें और निकाल लेते हैं सिग्मा x का वैल्यू। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप लिख के भी कर सकते हैं। सिग्मा x बराबर है x बार गुना n। इस केस में सिग्मा x निकालने के लिए x बार का वैल्यू है 265, n का वैल्यू है 40, दोनों को करेंगे गुना, तो वैल्यू आ गया है आपका 10,600। ये आपका वैल्यू आ गया सिग्मा x का। और अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Applying the formula of corrected mean, and the formula is x bar is equals to sigma x minus plus correct value minus incorrect value whole divided by n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़ को। पुटिंग द वैल्यूज़ इनटू द फॉर्मूला एंड वी गेट, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को पुट करके और सिंपली करेक्टेड मीन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x, कितना निकाले थे हम लोग, तो हम लोगों ने निकाला 10,600 प्लस करेक्टेड वैल्यू कितना दिया हुआ है, करेक्ट वैल्यू 115 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितना है 150 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 40। सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो गया आपका 51701 माइनस 150 बाय 40। सॉल्व करें इसको, तो इसको पहले घटाएं, 5 में 0 गया 5, 1 में 11 में 5 गया 6, 6 में 1 गया 5, 9
6 में 1 गया ना, तो इट्स 5 एंड दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो इसको साइड में। 10, 5, 6, 5 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो ऐसे ही कटेगा, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड नाउ 2113 जो आया है आपका, उसमें आप 8 से डिवाइड करो तो वैल्यू आता है आपका 264.125 and this is the correct mean and the answer of this question. सिंपल है ये, क्लियर है। सो करेक्टेड मीन को बिल्कुल आप इस तरह से डिवाइड करके फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है केयरफुली आपको देख लेना है, पढ़ लेना है क्या वैल्यू गिवन है और कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, बस ये देख लो एंड देन वैल्यूज़ पुट करते जाओ, सिंपली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ओके, फटाफट से हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर करेक्टेड मीन का टॉपिक ही फाइनली फिनिश करते हुए नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे मेरे साथ बनाएंगे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द करेक्टेड मीन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस was calculated to be 40. On checking back, it was found that 72 and 3 had been misread as 27 and 30. Find corrected mean. अब ये क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से पढ़ें कि ये क्वेश्चन क्या है और साथ साथ में मेरे आप लोग भी सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाए और करेक्टेड मीन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या सिंपली। तो बोलता है कि 100 ऑब्जर्वेशंस लिए गए थे और उसका मीन वैल्यू निकाला गया था 40। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे 100, मीन वैल्यू कितना था 40। बोलता है कि वापस से जब चेक किया गया तो पता चला कि 72 और 3 को गलती से मिसरीड कर लिया गया है और उसको गलती से 72 को 27 और 3 को 30 पढ़ लिया गया। ठीक है, और 27 और 30 को लेते हुए मीन जब निकाला गया तो मीन वैल्यू आ गया 40। अब बोलता है फाइंड करिए करेक्टेड मीन को। तो जब वैल्यू आपको दिया हुआ है, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें एक करेक्ट वैल्यू था, एक इनकरेक्ट वैल्यू था एंड फार्मूले में हमको वो वैल्यू पुट करके करेक्टेड मीन निकालना था। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं जो कि करेक्टेड हैं, 2 वैल्यूज़ है जो कि इनकरेक्ट है। तो देखें कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले और सोल्यूशन में हमें मालूम है वी नो दैट x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम सिग्मा x निकालेंगे, वो निकलेगा x बार इंटू n। x बार इंटू n करके निकाल ले कितने हैं वैल्यू उसको। अब यहाँ पे ये हमारा काम यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं एंड देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो देख लो मीन वैल्यू दिया हुआ है x बार दिया हुआ है विच इज़ 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n बराबर दिया हुआ है विच इज़ 100। ठीक है, एंड देन आपका करेक्ट वैल्यू जो है
वो दिया हुआ है 72 and 3 और मिसरीड एज इनकरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 27 and 30। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करना है, तो सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए एक्स बार का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करें। एक्स बार दिया हुआ है 40, एन दिया हुआ है 100, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 4000। दिस इज द सिग्मा एक्स। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ करेक्टेड मीन, या सिंपली आप कर सकते हैं, वी नो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली करें अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जहां पे फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस नहीं प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला है आपका करेक्टेड मीन का। सो पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, आपके पास सारे वैल्यूज हैं तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और ध्यान देंगे कि कैसे पुट कर रहे हैं। सिग्मा एक्स हमारा निकल चुका है विच इज़ 4000। इसमें हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्या, करेक्टेड वैल्यू। करेक्टेड वैल्यू 2 है, अंडर ब्रैकेट ले लीजिए दोनों को और दोनों को यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, 72 + 3 कर लीजिए। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 की जगह 3 होता तो क्या करते, 2 की जगह 3 होता तो हम तीनों वैल्यूज़ को लेते और तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते। उसके बाद आपने इनकरेक्ट वैल्यू लेना है, इनकरेक्ट वैल्यू को एक साथ भी वही करोगे, 2 वैल्यूज़ हैं तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ना जोड़ना है। साइन माइनस का रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपने करना है 27 प्लस कितना है 30 डिवाइडेड बाय n। n बराबर कितना दिया हुआ है 100 इज इक्वल्स टू 4000 प्लस इसको ऐड कर दें तो ये हो गया 75, माइनस कर दें इसको तो ये बन जाता है आपका 57 बाय 100। सॉल्व करो, जोड़ेंगे 40 75 माइनस 57 अपॉन 100, 15 में 7 चला जाएगा तो 8, 7 में से 1 गया, 6 में 5 गया 1, उसके बाद ये हो गया 0, 4 अपॉन 100, वैल्यू आ जाएगा आपका 40.18। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारा एंड दिस इज करेक्ट आंसर। और ये आपका निकल गया है करेक्टेड मीन इन केस जब आपका 2 वैल्यू अगर एक साथ भी दिया हुआ है तब भी कोई मसला नहीं है। अगर 3 वैल्यू भी रहता तो भी हम वही काम कर रहे होते। 3 वैल्यू रहता तो हम तीनों वैल्यूज़ के साथ करेक्टेड वाला वैल्यू रहता उसको हम जोड़ते, इनकरेक्ट वाले को वैल्यू जोड़ते एंड फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते करेक्टेड मीन को। इसी के साथ करेक्टेड मीन, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। आपको आज मैंने बताया करेक्टेड मीन का फॉर्मूला और उसको हम कैसे सॉल्व यूज़ करते हैं इन द कैलकुलेशन और इन द सॉल्विंग क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक मीन के डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। करेक्टेड मीन का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। आप और भी क्वेश्चंस के साथ घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट कि ये टॉपिक आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसिंग अर्थमेटिक मीन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या फार्मूला यूज़ करते हैं उस केस में और कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।